हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के एक और डेटा टाइप लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट क्या है हमारा? लिस्ट का एक अगर हम सिंपल सा मतलब के बारे में बात करें तो लिस्ट क्या है? लिस्ट मीन्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग। ऐसे ही लिस्ट क्या है इसमें पाइथन में हमारा लिस्ट है एक डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, ये वैल्यूज को एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए काम में आता है। मीन्स हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज को हम एक ही वेरिएबल में अगर हमें स्टोर करनी है और एक सीक्वेंस में, मीन्स एक पर्टिकुलर उनका सीक्वेंस हो और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो और उनको हमें एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं लिस्ट का। तो सपोज मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, जस्ट लाइक 1 है, 2 है, 3, 4, 5। मेरे पास ये 5 वैल्यूज हैं, मुझे इनको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सिंपली इन सब वैल्यूज को किस में डाल सकता हूं? मैं इन सब वैल्यूज को लिस्ट डेटा टाइप में डालकर उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। तो लिस्ट क्या हुआ? लिस्ट हमारा पाइथन का एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम वैल्यूज को, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लिस्ट कैसे बनती है? सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एल, तो अगर हमें इस एल में 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराना है तो हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। हम किसका यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अब इसके अंदर हमें जितने एलिमेंट्स डालना है, सपोज हमें एक एलिमेंट डालना है, 2 एलिमेंट, 3, 4, 5, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं हम उन्हें कॉमा से सेपरेट करते करते डालते जाएंगे। जस्ट लाइक हमें इसमें नंबर्स डालने हैं 1 से लेके 5 तक। हम कैसे डालेंगे? 1, देन सेपरेट बाय कॉमा, देन 2, देन 3, then separate by comma and then 5। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स जो कि हमारी किस में स्टोर्ड है? इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज नेम एल। वो किस में स्टोर्ड है? हमारी एल वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो कैसे स्टोर्ड है कि हमारा एक एलिमेंट है 1, सेकेंड एलिमेंट है 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। और सारे एलिमेंट्स किससे सेपरेट होते हैं? ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारा बेसिकली एक डेटा टाइप है जो एलिमेंट्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कि एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक तो हमारा बेसिक वे क्या है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट बना दे। सपोज मैं यहाँ पे अलग वेरिएबल लेता हूँ L1 और इसमें क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालता। ये क्या है मेरा? ये हो गई हमारी एम्प्टी लिस्ट। ये कैसी लिस्ट है? हमारी एम्प्टी लिस्ट है। और इसके अंदर मैंने क्या डाला? इसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी, तो ये हमारी कैसी हो गई? ये हमारी हो गई वैल्यूड लिस्ट हो गई। इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारी कैसी हो गई? इंटीजर लिस्ट हो गई, कह सकते हो आप इसे, नंबर लिस्ट कह सकते हो आप इसे। ठीक है, और अगर हम किसी भी लिस्ट में, किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं तो ये कैसी हो जाती है हमारी? ये हो जाती है हमारी एम्प्टी लिस्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मीन्स किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। सपोज ये मेरी लिस्ट है, मैंने अब यहाँ पे क्या डाला? मैंने अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाली 1। अब अगर मुझे डेसिमल वैल्यू डालनी है तो मैं वो भी स्टोर कर सकता हूँ, 9.5, 9.5। अब अगर मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग डालनी है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, सपोज राघव। इसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग भी स्टोर करा ली। लिस्ट के अंदर अगर मुझे लिस्ट ही डालनी है, लिस्ट के अंदर मुझे एक और लिस्ट डालनी है ऑफ 3 एलिमेंट्स, 1, 2 एंड 3, तो मैं उसे भी स्टोर कर सकता हूं। तो ये भी क्या है? मेरा लिस्ट है। मींस लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू, कैसी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, आइदर वो इंटीजर हो, आइदर वो स्ट्रिंग हो, आइदर वो लिस्ट ही क्यों ना हो, हम उसको लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर जब हमने लिस्ट स्टोर कर दी, लिस्ट के अंदर हमने जब लिस्ट स्टोर कर दी तो वो क्या हो गई हमारी? वो हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। L1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम L2 ले लेते हैं। अब अगर हम इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं, सबसे पहले प्रिंट L, फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिंट L1, फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिंट L2। लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट आता है। इसे कर देते हैं हम करेंट फाइल। इसके बाद हम इसे रन करते हैं। यू कैन सी सबसे पहले क्या आ गया? लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 1 2 3 4 5 जो हमारा L था। फिर उसके बाद एम्प्टी लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद हमने जो लिस्ट यहाँ पर दी थी वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, लिस्ट को बनाने के लिए हम एक और चीज का यूज करते हैं, वो होता है लिस्ट फंक्शन। सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है जस्ट लाइक एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल मेरा वेरिएबल है। अब मुझे इसमें मुझे इसे एम्प्टी लिस्ट बनाना है। मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज द लिस्ट फंक्शन। मैं किसका यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ लिस्ट फंक्शन का। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को प्रिंट कराता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। द आउटपुट इज द एम्प्टी लिस्ट। तो हम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन भी क्या कर सकते हैं, हम एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है नेम, नेम मैंने लिखा राघव। अब मैं इस राघव से पहले इस जो ये क्या है, राघव तो हमारा स्ट्रिंग है। राघव कैसा है, हमारा स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे अगर राघव को डिस्प्ले नेम को प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर मैं अगर नेम को रन कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, तो क्या आया, यहाँ पे राघव आया, सिंपली हमारी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई। बट अगर मैं इसको लिस्ट फंक्शन की हेल्प से लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, लिस्ट फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर देखते हैं फिर हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारी स्ट्रिंग थी, इसके जितने भी एलिमेंट्स थे उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर एक अलग बन गया, ए जी एच ए वी, और सारे कैसे एलिमेंट्स है, सारे हमारे स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स है। तो ये है हमारा पाइथन का बेसिक एक लिस्ट डेटा टाइप। जो लिस्ट कैसा होता है, लिस्ट होता है हमारा म्यूटेबल। हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग कैसे होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं इम्यूटेबल, मीन्स हम उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, बट हम लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है L3। L3 के अंदर मेरे एलिमेंट है 4, 6, 7, 1 और 3। ठीक है, मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स है 4, 6, 7, 1 और 3। अब मुझे 7 की जगह पर क्या लेके आना है, 5। मुझे इन प्लेस ऑफ 7 यहाँ पे करना है 5। तो मैं क्या करूंगा, सेम हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। लिस्ट में भी हमारी इंडेक्सिंग वर्क करेगी, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस है। अब मैं यहाँ पे वर्क करूंगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के ऊपर। और अगर अभी तक आपने हमारी इंडेक्सिंग के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को विजिट करें और एक बार जरूर देखें। ओके, तो अब मुझे 7 को चेंज करना है, तो 7 की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करें तो क्या होगी, 0, 1, 2। तो L3 2। मुझे कौन सा नंबर चेंज करना है, कौन सा एलिमेंट चेंज करना है, दैट इज ऑन पोजीशन नंबर 2। और इंडेक्स नंबर हमेशा किस में एनक्लोज होते हैं, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब मुझे इसकी जगह पर क्या करना है, 5। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली 5 कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं L3 को प्रिंट कराता हूं, सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। द आउटपुट इज 4, 6, 5, 1, 3। आउटपुट क्या है मेरे पास, 4, 6, 5, 1, 3। मीन्स यहाँ पे तो मैंने 7 दिया था, बट अच्छा एक काम करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज करने से पहले भी हम L3 को प्रिंट करा लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आया 4, 6, 7, 1, 3। और यहाँ पर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आया 4, 6, 5, 1, 3। मीन्स लिस्ट कैसा है हमारा, लिस्ट है हमारा म्यूटेबल, कि हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मीन्स क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ L3 1, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में राघव। नाउ इसके बाद अगर मैं L3 को प्रिंट कराता हूं, सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। द आउटपुट इज 4, क्योंकि मैंने क्या किया, 1 इंडेक्स नंबर को चेंज किया। 1 पे क्या है, 6 है, तो 6 की जगह पर क्या आ गया, राघव, 5, 1 एंड 3। सो दिस इज द बेसिक ऑफ हमारा लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग।